विधानसभा का महासंग्राम 2023 अलग अलग पार्टी के नेता लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा और हमारे साथ मौजूद है भाजपा के युवा सक्रिय नेता राकेश बावरी। हम करेंगे इनसे कुछ खास बातचीत, खास मुलाकात। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। राकेश जी, 10 महीने शेष रह चुके हैं विधानसभा के महासंग्राम का। भाजपा पार्टी के द्वारा किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, रणनीति चल रही है? भाजपा पार्टी प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी जा रही है। इस कांग्रेस की भ्रष्टाचार नीतियों को लेकर जनता का कोई काम नहीं हुआ है और लोगों को जागरूक कर रही है। भी इस पार्टी से किनारा करके आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ो और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से आपको जैसे भारत माला रोड जो गड़साना से निकली है, ओवरब्रिज देखने को मिले हैं, ये सब नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार केवल भ्रष्टाचार करती है। इस शासनकाल 2018 के शासनकाल में हमें पता लग गया। सर, आपने जिस प्रकार आरोप लगाए हैं कांग्रेस के खिलाफ, बात की जाए जन आक्रोश सभा की, जन आक्रोश रथ यात्रा की, मुख्य उद्देश्य भाजपा का क्या है? मुख्य उद्देश्य तो विकास जी, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जन कल्याणकारी नीतियां जो भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने बना के दी थी, जैसे राजश्री योजना होगी और छात्रवृत्ति की, बच्चों की छात्रवृत्ति होगी, श्रमिक कार्ड की योजना थी जो हमारे गंगानगर जिले से मंत्री थे सुरेंद्र पाल टीटी, भारत सरकार में अव्वल योजना रही थी श्रम मंत्रालय की। लेकिन ऐसी योजनाओं को वर्तमान की राजस्थान सरकार ने उसे बंद कर दिया है। आम जनता के पास में कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। कुल मिला के ये सरकार पिट चुकी है और यही चीज़ें हम बताने के लिए हम जन आक्रोश यात्रा का रथ गांव गया था, ढाणी गया था। सभा के लिए भी हमने ढाणी संपर्क किया था। बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ जुटी थी। जनता में बिल्कुल आक्रोश है, आज भी आक्रोश है। प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के श्री डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे बीच में आए थे। उन्हें भी हमने दिखा दिया भी वास्तव में अनूपगढ़ की जनता को वर्तमान सरकार के प्रति आक्रोश है। बिल्कुल। अब बात आई है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की, डॉक्टर सतीश जी पूनिया की। तो आपने भव्य स्वागत किया और भव्य स्वागत के दौरान आपको आपकी जो पीठ है उसको कहीं ना कहीं थपथपाई और एक आंतरिक मन से कुछ बात कहेगी। कैसी बात थी वो? हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता उस रैली को सफल बनाने के लिए प्रयासरत थे और हमारे द्वारा एक सैकड़ों की संख्या में टोल प्लाजा 13 MD पर भव्य स्वागत किया और जनता में जो आक्रोश था वो प्रदेशाध्यक्ष जी के सामने प्रतीत हुआ। प्रदेशाध्यक्ष जी बड़े खुश नजर आए और ये भी कह के गए कि प्रदेशाध्यक्ष जी की आक्रोश, राकेश कुमार मेरे से मिले थे, मेरा स्वागत किया, आक्रोश जन आक्रोश जनता के बीच में वहाँ प्रतीत हुआ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। भविष्य के घर में क्या ये समय पे पता चलेगा। बिल्कुल। और चर्चाएं कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रही है। अब विधानसभा चुनावों में एक चेहरा राकेश बावरी जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, कहीं भाजपा इस बार आप पर दाव तो नहीं खेल रही? विकास जी, भविष्य के घर में क्या है मैं पहले भी कह चुका हूँ, समय आने पे सब पता लगेगा। लेकिन हम वर्तमान सरकार के खिलाफ जन आक्रोश लोगों में है, उसको जानने के लिए घर घर ढाणी जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और छोटी मोटी समस्याएं, हमारे गड़साना पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत आटकंडी, मेरी माता जी वहाँ से सरपंच हैं और धरातल की समस्या के बारे में जितना मैं बता सकता हूँ शायद उतना कोई नहीं जानता कि आम जनता की क्या समस्या। एक पेंशन 500 रुपये की पेंशन के लिए एक मजदूर, एक बुजुर्ग जिसकी उम्र महिला की 55 वर्ष और पुरुष की 58 वर्ष, जो दर की ठोकरें खाता है। और हमने ये काम किया है कि हमने घर घर जाकर, मेरे ग्राम पंचायत में हमने घर घर जाकर लोगों की जो 55 वर्ष की महिला और 58 वर्ष का पुरुष था उसकी पेंशन चालू करवाई है। और खाद्य सुरक्षा में सरकार ने अब की पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख परिवार को खाद्य सुरक्षा में जोड़ेंगे। हमने घर घर जाकर लोगों से आवेदन लिए हैं और सबकी फॉर्मेलिटी, जो फॉर्म की फॉर्मेलिटी होती है, हमने करवा के लोगों को सुविधा दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक
सुविधा दिलवाने का प्रयास सरकार वर्तमान में करती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार चुनाव झूठे वादे करके सत्ता में आई थी और जनता को लाभ दिलाने के लिए कोसों दूर चल गई। सरकार आम जनता की सुन नहीं रही है। कहीं ना कहीं लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। वर्तमान आने वाले चुनाव 2023 में इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का जनता निर्णय ले चुकी है। सर, अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। कांग्रेस का कहना है कि फिर से रिपीट होगी राजस्थान में कांग्रेस, क्योंकि अब जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को एक जातिगत समीकरणों में कहीं ना कहीं ढालने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है भाजपा पर। अब बात की जाए कांग्रेस की जोड़ो यात्रा, रथ यात्रा, क्या कहेंगे? क्या विधानसभा में फिर से रिपीट होगी राजस्थान में कांग्रेस सरकार? मैं तो कांग्रेस सरकार से ये कहना चाहता हूँ, पहले खुद की पार्टी जोड़ लें। पहले दोनों जो सचिन पायलट साहब हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सबको पता है पिछले 4 सालों से। सरकार होटलों में अपने दिन गुजार रही है। पहले खुद की पार्टी जोड़ ले। भारत जोड़ो यात्रा तो चलो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं पायलट साहब कह रहे हैं कि गहलोत साहब कह रहे हैं कि पेपर चोरी हो गया, हमने उनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, हम उन्हें सजा दे रहे हैं। लेकिन पायलट साहब कह रहे हैं कि कौन सी जादूगिरी से उस टोकरी में से वो पेपर आउट हुए, कोई IAS अधिकारी या फिर कोई RS अधिकारी, जो भी अधिकारी उसमें शामिल नहीं है, कोई राजनेता शामिल नहीं है, कोई मंत्री शामिल नहीं है, तो उस टोकरी उस बंद पेटी से वो पेपर आउट होता है, तो कौन सी जादूगिरी से होता है? पहले उनमें खुद में मतभेद है विकास जी, पहले वो मतभेद सलटाएं। जनता को जोड़ने का, भारत जोड़ो यात्रा करने का तो बाद में निर्णय होगा, पता नहीं क्या होगा आगे भविष्य में क्या होगा। सर, भाजपा अगर आप पर दाव खेलती है और आप अनूपगढ़ विधानसभा से विजयश्री होते हैं, तो ऐतिहासिक कदम इस इलाके के लिए क्या रहेंगे आपके? मेरा तो, मैं किसान परिवार से आता हूँ और बिल्कुल 2004-05 का आंदोलन, मैं छात्र था उसमें, 12वीं क्लास का छात्र था, तो हमने वो पूरा का पूरा आंदोलन आंखों से देखा है। यहाँ अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है सिंचाई पानी, और हमने पिछली बार भी कोशिश करी थी भाजपा सरकार से, कांग्रेस सरकार से, बार बार निवेदन कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं, पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि सिंचाई पानी, और मैं जब भी मौका मिलेगा मुझे कहने का, तो मेरा 1 नंबर पॉइंट होगा वो अनूपगढ़ शाखा का सिंचाई पानी रिजर्वेशन करवाना। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही है, क्योंकि हमारा इलाका जो है कृषि प्रधान इलाका है और प्रथम प्रायोरिटी रहती है सिंचाई पानी की। विशेष मुद्दा आपने कहीं ना कहीं देखा है। सर, बात की जाए 26 जनवरी की, अब विशेष एक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। तमाम इलाका वासियों को क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे आप? पहले तो गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने एक तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम के लिए सजेशन किया था, सब लोगों को सुझाव दिया था, तो हमने भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी अपने देश प्रेम की बातें हुई थी और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, भव्य यात्रा थी। मैं तो यही लोगों से अपील करूँगा कि अपने देश, अपने भारत माता के लिए जीना सीखो, भारत माता की जय बोलना भी सीखो। हमें देश से प्रेम है और इसी प्रेम को बनाए रखना है। राजनीतियाँ होती रहेंगी, इस देश को बचाना है, इस भारत माता को बचाना है, इस एक भारत देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर हम चल रहे हैं और एक दिन बनाएंगे विकास। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भाजपा युवा सक्रिय नेता राकेश बावरी, जिनका कहना है कि अगर विधानसभा चुनावों में इस बार भाजपा दाव खेलती है और ये जीतते हैं, तो प्रथम प्रायोरिटी रहेगी सिंचाई पानी के मुद्दे को जड़ से उखाड़ फेंकना, इलाके के अंदर समुचित पानी की व्यवस्था जो है वो करना। वहीं इनका कहना है कि धार्मिक जो समस्या है उनको निपटाया जाएगा और इस बार जो 26 जनवरी का जो विशेष पर्व आ रहा है उसको एकता और भाईचारे के साथ मनाया जाए और देश में खुशहाली लेकर लाया जाए। मैं मेरे सहयोगी रमेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, गढ़साना।